नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। भाई मैं ये वीडियो फटाफट बनाना चाहता था बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट वन ऑफ द चीपेस्ट 75 इंच टीवीज जो आप आज के डेट में इंडियन मार्केट में खरीद सकते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट दिस मे नॉट बी अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ एरियाज बिकॉज ये जस्ट लॉन्च्ड है, बट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी गोड सेल भी चल रहा है और ये फ्लिपकार्ट पे अभी लिस्टेड है। बट आई एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट आई फैल्कन की U75। इट्स एकदम ताज़ा ताज़ा ड्रॉप ऑन फ्लिपकार्ट, एंड द रीजन व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट इट इज बिकॉज it actually may be one of the best 75-inch TV options which offers you native 4K 144 Hz। पर वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं देन दिस इज नॉट द वीडियो। प्लीज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। आप कोई दूसरा हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो जाकर के देख लीजिए। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन दूंगा अबाउट द आई फैल्कन U75। आपको ये इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी मिल जाएगा, देन व्हाई वॉच द वीडियो इज द क्वेश्चन। वेल, कुछ कुछ चीज़ें आपको शायद इनकी वेब पेज लिस्टिंग में ना मिले या फिर आपको बहुत सारी जगह पे जाकर के इंफॉर्मेशन निकालना पड़े, तो मैं आपका समय बचा रहा हूं क्योंकि मैं वो सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ चुका हूं और मैं इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके आपको बताऊंगा मेरी पर्सनल ओपिनियन अबाउट द आई फैल्कन U75। दूसरा डिस्क्लेमर देखिए, जो प्राइस आप अभी देख रहे हैं जो ये लिस्टेड है ऑन फ्लिपकार्ट, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस है बाय द वे, एंड दिस इज फॉर द 75 इंच बाय द वे। सो काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है एंड दिस माइट चेंज। सो ऐसा नहीं कि मैंने ये प्राइस दिखा दिया इसी प्राइस पे मिलेगा, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। मैं कुछ कुछ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं, एंड द नंबर वन रीजन व्हाई आपको ये टेलीविजन अपने रेडार पे रखना चाहिए इज बिकॉज अगर आप एक गेमिंग लवर हैं, अगर आप गेमिंग करते हैं ऑन पीसी ऑन कॉन्सोल्स, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट ये एक 4K नेटिव 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला टीवी है। दिस इज नॉट लाइक योर TCL की Q60S जहां पे आपको 2K 144 हर्ट्ज मिलता है। दिस इज नॉट अ टीवी जहां पे आपको DLG 120 हर्ट्ज मिलता है। दिस इज अ टीवी जहां पे आपको नेटिव 4K 144 हर्ट्ज मिलता है। इनफैक्ट दिस टीवी कैन ऑल्सो डू 1080p 288 हर्ट्ज। यस, 1080p पे 288 हर्ट्ज भी कर सकता है ये। सो दैट इज वन ऑफ द की रीजंस। अगर आप गेमिंग लवर है आपको ये टीवी अपने रेडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए। इसमें भी वो AI PQ प्रोसेसर ही है जो आपको सारे TCL टीवीज में दिखेंगे। अब सवाल ये होगा कि क्यों भाई, कैसे पॉसिबल है ये? आई फैल्कन TCL की ही सब ब्रांड है। ठीक उसी तरीके से जैसे तोशिबा की टीवी यूनिट को हाइसेंस ओन करती है, ठीक उसी तरीके से ये वाला जो ब्रांड है आई फैल्कन का, दैट इज नथिंग बट अ TCL का सब ब्रांड। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे करते हैं, जैसे Xiaomi का MI टीवी हो गया और उनका एक Redmi टीवी भी ब्रांड है विच इज देयर सब ब्रांड। सो आई फैल्कन के जो टीवीज होते हैं दैट इज और दोज आर जनरली दे आर बजट ब्रांड्स। और यहाँ पे आपको AI PQ प्रोसेसर इसलिए मिल रहा है बिकॉज दिस इज अ सब ब्रांड ऑफ TCL। आपको HDMI 2.1 मिल रहा है ऑब्वियसली क्योंकि इसमें आपको 4K 144 हर्ट्ज मिल रहा है और इसमें आपको 4 HDMI पोर्ट्स भी मिल रहे हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट्स देखेंगे इन HDMI पोर्ट्स की तो आपको चार चार HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। माई ओनली कंप्लेन हियर इज उन्होंने यहाँ पे फिर वही गड़बड़ किया है विच अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स डू। ये आप जो HDMI 1 पोर्ट देख रहे हैं ना, दैट इज द 4K 144 हर्ट्ज वाला पोर्ट और उसी में उन्होंने E आर्क दे दिया है। कितना बेहतर होता अगर उन्होंने E आर्क दिया होता इन वन ऑफ द 4K 60 हर्ट्ज वाले पोर्ट्स, ताकि आपको एक 4K 144 हर्ट्ज वाला पोर्ट वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो ये मेरी कंप्लेन है इस टीवी से भी। पर पोर्ट्स कनेक्टिविटी के मामले में भी यू प्रीटी मच सॉर्टेड क्योंकि आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, दो 4K 144 हर्ट्ज, दो 4K 60 हर्ट्ज, और इसमें आपको एक USB 3.0 भी मिलता है। सो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी इज वेरी सिमिलर टू TCL की टीवीज, जैसे TCL की P7K हो गया, TCL का T8C हो गया, या इवन देयर TCL के C6K। पोर्ट प्लेसमेंट इज वेरी सिमिलर। तो यहां पे भी एक्चुअली अगर आप प्राइस टू वैल्यू देखेंगे आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। गूगल टीवी है, और एक और चीज एज टू व्हाई यू शुड कंसिडर दिस, प्लीज नोट, जो TCL का ही Q6CS है, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा है और वो पूछते रहते हैं Q6C और Q6CS में क्या अंतर है। देखिए, Q6CS में 2 GB का रैम एंड 16 GB का स्टोरेज है, जबकि Q6C में 3 GB का रैम एंड 32 GB का स्टोरेज है। और
Q6C एक 4K 144 हर्ट्स वाला पैनल है और Q6CS एक 2K 144 हर्ट्स वाला पैनल है. दैट इज वेयर दिस कम्स इन. देखिए ये भी एक 4K 144 हर्ट्स वाला पैनल है और इसमें आपको 3 GB का रैम एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, विच इज एक्चुअली बेटर देन TCL का C6 Q6CS. तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि नेटिव रिफ्रेश रेट ही नहीं, इसमें आपको 3 GB का रैम एंड 32 GB का स्टोरेज भी मिल रहा है. तो इवन दी ओएस परफॉर्मेंस, जो यूजर इंटरफेस की परफॉर्मेंस होगी इसकी, वो भी बेहतरीन होगी. इसमें वो सारे एआई फीचर्स मिलेंगे जो आपको टीसीएल के टीवीज में 2024 और 2025 में दिखे थे. जैसे एआई कॉन्ट्रास्ट हो गया, आपका एआई कलर हो गया, आपका एआई क्लैरिटी हो गया, एआई मोशन हो गया, एआई एचडीआर हो गया एंड एआई सीन. यहां तक कि डेप्थ एनहांसमेंट भी आपको एआई के द्वारा मिलेगी और एआई अपस्केलिंग भी मिलेगी. एंड दीज टीवीज विल डू अ फैंटास्टिक जॉब फ्रॉम 720p की अपस्केलिंग. उसके नीचे वाली अपस्केलिंग इतनी बढ़िया नहीं होगी, बट 720p से अपस्केलिंग काफी बढ़िया होगी. डोल्बी एटमस है और डोल्बी विजन भी है. तो इवन फ्रॉम द एचडीआर स्टैंडर्ड परस्पेक्टिव डोल्बी विजन आपको मिल रहा है इसमें, डोल्बी एटमस आपको मिल रहा है फॉर साउंड. एंड स्पीकिंग ऑफ साउंड, 30 वॉट्स के स्पीकर्स है. ऑब्वियसली दीज डू नॉट हैव दैट डेडिकेटेड सबवूफर, बट टीसीएल के टीवीज में साउंड हमेशा तगड़ा ही आता है और इसमें भी आपको साउंड अच्छा मिलेगा. पर यस, अगर आपको एक पूरा रिच ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको साउंड बार की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी. गूगल टीवी भी इसमें अच्छा चलेगा बिकॉज 3 GB का रैम है. रैम एक्चुअली मेक्स द डिफरेंस व्हेन रनिंग गूगल टीवी और इसमें एंड्रॉइड 12 बेस्ड गूगल टीवी ओएस है. तो कुछ कुछ ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग है, नहीं, इट इज नॉट अ फॉल्ट पैनल. तो इसमें लोकल डिमिंग आपको नहीं मिलेगा. गेम मास्टर जो आपको टीसीएल के टीवीज में मिलेंगे वो आपको यहां पे भी मिलेगा. इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड और वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलेगा. एंड यहां तक कि जो गेमिंग का एक सेटिंग पैनल होता है वो भी आपको यहां पे मिलेगा. प्लस इसमें आपको एक वाइड एस्पेक्ट रेशियो भी मिलेगा. इनफैक्ट सुपर वाइड एस्पेक्ट रेशियो, बिकॉज 21:9 का भी एस्पेक्ट रेशियो है एंड 32:9 का भी एस्पेक्ट रेशियो. बट प्लीज नोट कि ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ना ये आपको सिर्फ पीसी गेमिंग में मिलेगा और ये इंफॉर्मेशन कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है. तो अगर आप कॉन्सोल पे ये 21/9 का एस्पेक्ट रेशियो चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज ओनली पॉसिबल इन अ पीसी. सो 21/9 एंड 32/9 का एस्पेक्ट रेशियो इज ओनली पॉसिबल इन पीसी गेमिंग. वो आपको ध्यान में रखना है. HDMI 2.1 तो मैंने आपको बता ही दिया. वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जहां पे आपको 32 GB का स्टोरेज भी मिलेगा. एंड बेजललेस डिज़ाइन है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. ये फ्लिपकार्ट पे करंटली लिस्टेड है इन 55 इंचेस एंड 75 इंचेस. और अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे, फॉर द प्राइस इट्स 59,999 फॉर द 75 इंच, विच मेक्स इट वन ऑफ द चीपेस्ट, क्या द चीपेस्ट 75 इंच टीवी जो आपको नेटिव 4K 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है. There is no TV which comes at this price point with 4K 144 Hz. So it is definitely the cheapest. VA पैनल है बाय द वे, 350 निट्स की ब्राइटनेस है अगर आप वो सोच रहे हैं. कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी ठीक ठाक है. इट्स गोना बी बिटवीन 5000 6000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, विच इज गोना बी प्रिटी ऑल राइट. HDR परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहेगा विद 315 निट्स ऑफ ब्राइटनेस. और डोल्बी विजन ऑब्वियसली एचडीआर परफॉर्मेंस को हेल्प करेगा. सो ओवरऑल व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस टीवी? यार इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. इसका 55 इंच जो है दैट इज लिस्टेड एट ओनली लेट मी गो ओवर 55 इंच. फिलहाल ये मेरे को अभी दिखा नहीं रहा है, मे बी इट्स नॉट अवेलेबल 55 इंच, बट व्हेन आई लास्ट सॉ द प्राइस इसका 55 इंच एक्चुअली में अवेलेबल था फॉर एट अराउंड 37,000 रुपीज आई थिंक, या 32,000 बिटवीन दैट. बट द 75 इंच इज अ फैंटास्टिक प्राइसिंग. आपके पिन कोड में क्या ये अवेलेबल है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरे पिन कोड में तो अवेलेबल नहीं है. अगर होता ना मैं अभी गोड सेल में इसको ऑर्डर कर देता, क्योंकि आई नीड अ बिग स्क्रीन टीवी फॉर माई हाउस. तो अगर आपके पिन कोड में अवेलेबल है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप कहाँ पे हैं. आई मीन किस पार्ट ऑफ द कंट्री से आप पिंग कर रहे हैं मेरे को, और आपके पिन कोड में ये अवेलेबल है कि नहीं. पिन कोड मत डालिएगा, वो मैं नहीं जानना चाहता हूँ. बस एरिया लिख दीजिएगा कि मैं ये सिटी से हूँ, मेरे पिन कोड सॉरी मेरे जगह पे ये अवेलेबल है, मेरे सिटी में दैट इज. Unfortunately, it's not available in my city or in my pin code. I have a few pin codes. This is not the only pin code that I have. But yeah, I think it's a great offering. आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.
आपकी क्या ओपिनियन है अबाउट द आई फैल्कन U75? आई वांटेड टू मेक अ शॉर्ट वीडियो, क्योंकि अगर आपके रेडार में गेमिंग टीवी है तो दिस इज वन ऑफ द टीवीज विच यू शुड कीप ऑन योर रेडार एंड यू शुड कंसिडर। ये बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, इवन इफ इट्स नॉट अवेलेबल, बिकॉज दे विल स्टॉक इट अप एंड दे विल स्टार्ट सेलिंग इट। मेरे हिसाब से हो सकता है इन अ फ्यू डेज ऑल्सो इट माइट एक्चुअली बिकम अवेलेबल, क्योंकि गोड सेल इज अप टिल द 17th ऑफ जुलाई। प्राइम डे की सेल खत्म हो जाएगी 12 जुलाई तक। बाय द वे, प्राइम डे पे ना T8C पे, TCL का T8C पे 5,000 का कूपन मिल रहा है। मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी वो अपडेट किया हूं अभी हाल ही में। व्हाट अ ग्रेट प्राइस फॉर इट। व्यू वाइब डीवी का भी प्राइस बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड टीवीज है ये दोनों टीवीज जो मैं बता रहा हूं आपको। सो प्लीज गो अहेड एंड परचेज दीज टीवीज अगर आपको ये दो टीवीज खरीदने हैं। एंड प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट द आई फाल्कन U75। अगर आपके कोई सवाल है इस टीवी को लेकर के, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। इनफैक्ट हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है। पर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। जाने के पहले स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन, टिंग टोंग घंटी, वो भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे टेलीविजन के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड साथ ही में अ लॉट ऑफ दीज टीवीज मेरे इस वीडियो के साथ टैग्ड भी रहेंगे। तो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग टैग्ड रहेगी और Amazon की लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। सेल प्राइस आपके लिए सेम रहेगा, बस आपके भाई को एक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ Amazon या फ्लिपकार्ट की affiliate commission. And I really thank you in advance for supporting my channel that ways as well. I'll see you lovely folks in my next video. Until that time, मैं कहूँगा take care, stay safe, and may God bless you all.